नमस्कार। कार्यक्रम वेद पाठशाला में मैं आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। प्रिय श्रोता, परमेश्वर का वचन जीवित, पवित्र एवं सामर्थी है। आशा है कि आज के वचन से आपको आत्मिक लाभ होगा। तो लीजिए प्रस्तुत है ये संदेश। नमस्कार श्रोता मित्र, मुझे आशा है कि आप ठीक होंगे और वेद पाठशाला कार्यक्रम सुनने के लिए तैयार होंगे। मित्र, इस कार्यक्रम में हम परमेश्वर के जीवित वचन का अध्ययन कर रहे हैं। यदि इस कार्यक्रम में आप रुचि रखते हैं, पवित्र शास्त्र का अध्ययन क्रमानुसार करना चाहते हैं और परमेश्वर के वचन को समझकर जीवन में आशीष पाना चाहते हैं, तो हमारे पास बाइबल दर्शक नामक एक पुस्तिका है जिसे हमने आपके लिए तैयार किया है। यदि आप इसे मुफ्त में पाना चाहते हैं तो कृपया आप हमसे पत्र लिखकर इसे अवश्य प्राप्त कर लें। सो आइए श्रोता, आज के अध्ययन में जाने से पहले परमेश्वर के पास जाएं, परमेश्वर से आशीष मांगें। हम प्रार्थना करें। हमारे सर्वशक्तिमान जीवित पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने फिर एक बार समय दिया कि आपके पवित्र वचन का अध्ययन कर सकें। प्रभु, आपसे हमारी प्रार्थना है कि आप हमारे श्रोता मित्रों को समझ और ज्ञान दें, उनके हृदय को खोल दें, मन को तैयार करें, ताकि आपके जीवित और पवित्र वचन को सुनकर आशीष प्राप्त कर सकें। प्रभु, प्रार्थना करते हैं यदि कोई दुखी हैं या बीमार हैं तो प्रभु आप उन्हें छुटकारा प्रदान करें, उन्हें चंगाई प्रदान करें, उनके दुखों को दूर करें, उनके जीवन में सुख, शांति व आनंद दें, ताकि हर समय वे आपका धन्यवाद कर सकें। क्योंकि इस प्रार्थना को हम अपने उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन। श्रोता, हमने अपने पिछले अध्ययनों में उत्पत्ति के पुस्तक से कुछ लोगों के जीवन स्वभाव को देखा था। सबसे पहले हमने इब्राहिम के जीवन स्वभाव को देखा था और हमने उसके जीवन स्वभाव से विश्वास के विषय में सीखा था। उसके बाद हमने याकूब के जीवन स्वभाव को देखा था और यह सीखा था कि कैसे हम अपने जीवन के लिए परमेश्वर की इच्छा को जान सकते हैं और यह भी अनुभव कर सकते हैं कि जो कुछ भी हमारे पास है वो सब परमेश्वर के अनुग्रह से है। श्रोता, उसके बाद हम उत्पत्ति के अंतिम 14 अध्यायों में आते हैं जो हमें यूसुफ के विषय में बताते हैं। आज के अध्ययन में हम यूसुफ के जीवन चरित्र का अध्ययन करेंगे। पवित्र शास्त्र में यूसुफ का चरित्र एक पवित्र चरित्र के रूप में जाना जाता है। पवित्र शास्त्र में अनेक लोगों के जीवन चरित्र में घटती बढ़ती हुए हैं जिसे हम वचन पढ़कर देख सकते हैं और जान भी सकते हैं। परंतु जब हम यूसुफ और दानियेल के जीवन चरित्र को पढ़ते हैं तो वचन कहीं पर भी उनके आत्मिक घटती को नहीं बताता। यहाँ पर जैसे ही राहेल से यूसुफ उत्पन्न हुआ, याकूब ने अपने मामा लाबान से कहा, मुझे विदा कर कि मैं अपने देश और अपने स्थान को जाऊं। यूसुफ जो था राहेल द्वारा जन्माया हुआ पहला बच्चा था। याकूब लिया से अधिक राहेल से प्रीति रखता था और उसे अपनी पत्नी बनाने के लिए उसे और 7 वर्ष तक लाबान की सेवा करनी पड़ी। और हम देखते हैं कि जैसे ही राहेल ने यूसुफ को जन्म दिया, याकूब अपने मामा से अलग होना चाहा और अंत में उसने अपने भाई एसाव से मिलने को निकल पड़ा। इसके पश्चात हम देखते हैं कि याकूब अपने पुत्र यूसुफ से अधिक प्रीति रखता था क्योंकि वह राहेल द्वारा पहला पुत्र था। इसलिए याकूब के जो अन्य पुत्र थे यूसुफ से घृणा करते थे और वे उसकी हत्या करना चाहते थे। और जब उसके भाई लोग भेड़ बकरी जंगल में चराने गए थे तो यूसुफ उनसे मिलने गया तो उन्होंने उसे गड्ढे में डाल दिया और फिर गड्ढे से निकालकर उसे इस्माइलियों के हाथ चांदी के 20 टुकड़ों में बेच दिया। सो इस तरह से यूसुफ अपने आप को मिस्र में पाया। सबसे पहले वह पोतीपर नामक एक मिस्री व्यक्ति के घर में दास का कार्य किया, फिर उसे बंदीगृह में डाल दिया गया और उस साधारण जवान व्यक्ति के संग यहोवा परमेश्वर था और मिस्र में परमेश्वर ने उस पर ऐसा अनुग्रह किया
कि वह संपूर्ण मिस्र देश का प्रधानमंत्री ठहराया गया और मिस्र में जो फिरौन राजा था उसके नीचे यूसुफ का संपूर्ण अधिकार था। मिस्र में यूसुफ ने एक अनोखा जीवन व्यतीत किया। यूसुफ ये जानता था और उसे यह निश्चय था कि परमेश्वर ने ही उसे मिस्र में लाकर इस स्थान तक पहुंचाया है। परमेश्वर भी जानता था कि वो जो अकाल आने वाला है उससे परमेश्वर के चुने हुए लोग यह स्मरण कर सकें कि यहोवा परमेश्वर जिसने हमें चुना है वह हमें अवश्य बचाएगा। परमेश्वर पिता इन लोगों के द्वारा इस संसार में एक मसीहा और उद्धारकर्ता बनकर आने वाले हैं। उत्पत्ति के पुस्तक में याकूब का जीवन हमें यह बताता है कि सचमुच में यह परमेश्वर का विधान है। पवित्र शास्त्र के 14 अध्याय हमें यूसुफ के जीवन से अनोखी बात बताते हैं। श्रोता, क्या बाइबल इन 14 अध्यायों में यूसुफ के विषय में बताई है? यूसुफ के जीवन में एक संदेश है जिसे हम नए नियम में रोमियो की पत्री उसके 8वें अध्याय के 28 पद में प्राप्त कर सकते हैं, जहां पर इस प्रकार लिखा है, और हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती हैं, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। मित्र, यह पद परमेश्वर के अनेक लोगों के लिए सांत्वना व आशीषमय पद है। दूसरे शब्दों में इसे हम इस तरह से समझ सकते हैं कि यदि हम परमेश्वर से प्रेम रखते हैं तो हमारे जीवन में जो भी कुछ होता है वो हमारे भलाई के लिए होता है। यूसुफ के जीवन की कहानी भी यही है। दूसरा महत्वपूर्ण संदेश जिसे हम यूसुफ के जीवन से प्राप्त कर सकते हैं वो है परमेश्वर का अनुग्रह। हमने यूसुफ के पिता याकूब के जीवन से भी अनुग्रह के विषय में समझा। अनुग्रह जो है वो परमेश्वर की आशीष है। इसे हम अपने परिश्रम और अपनी शक्ति से नहीं प्राप्त कर सकते। परमेश्वर पिता इसे हमें मुफ्त में प्रदान करते हैं। याकूब इस बात को अपने जीवन में अनुभव किया कि जो आशीष उसे मिली है वो परमेश्वर के अनुग्रह से उसे मिली है। इसलिए उसके पास आत्मिक और भौतिक दोनों आशीषें हैं। इस विषय पर हम याकूब और उसके मामा लाबान के जीवन को देखकर सीख सकते हैं। जब लाबान ने याकूब को अपनी सेवा के लिए कुछ मजदूरी देने का निर्णय किया तब दोनों सहमत हो गए। याकूब ने कहा, जो भेड़ व बकरी चितकबरी हो और जो भेड़ काली हो वो सब मेरे होंगे और बाकी सब तेरे होंगे। और जब याकूब लाबान की भेड़ बकरी चराने लगा तब याकूब ने चनार और बादाम और अरमोन वृक्षों की हरी हरी छड़ियों लेकर उनके छिलके कहीं कहीं छिल के उन्हें धारीदार बना दिया और तब उन छड़ियों की सफ़ेदी दिखाई देने लगी। और तब छिली हुई छड़ियों को भेड़ बकरियों के सामने उनके पानी पीने के कठौतों में खड़ा किया, और जब वे पानी पीने के लिए आईं तब गाभिन हो गईं और धारी वाले चितकबरे बच्चे जनी। श्रोता, यहाँ पर याकूब किसी विज्ञान संस्थान में जाकर यह नहीं सीखा, परंतु उसने परमेश्वर से सीखा। सो इस तरह से याकूब बहुत ही धनाढ्य हो गया। अंत में परमेश्वर ने उससे कहा, याकूब, यह तेरे प्रयास से तुझे नहीं मिला, परंतु यह मेरे अनुग्रह के कारण तुझे मिला है। जब याकूब अपने भाई एसाव से मिला तब उसने कहा, परमेश्वर ने मुझ पर अनुग्रह किया है और मुझे बहुत बड़ा परिवार दिया है। उसने मुझे पत्नी दिया, बच्चे दिए, दास दासी दी और सब आशीषों से आशीषित किया है। यहाँ पर यूसुफ अपने आप को याकूब की तरह नहीं परंतु अलग प्रकार से पाता है। वह दास बना, बंदीगिरी में गया, विभिन्न प्रकार के संकट और समस्याओं में गया, जिससे परमेश्वर के नाम को महिमा मिली। परमेश्वर के अनुग्रह से परमेश्वर ने याकूब को आशीष दी और परमेश्वर की अनुग्रह से परमेश्वर ने यूसुफ को बुलाया कि वह एक कठिन जीवन व्यतीत करे। परमेश्वर ने प्रत्येक परिस्थिति से यूसुफ को सिखाया और तैयार किया ताकि वह उन विशेष चुने हुए लोगों को भूखमरी और विनाश से बचा सके। सो मित्र, आइए यूसुफ के जीवन को ध्यान में रखते हुए कुछ बातों को अपने जीवन में लागू करें। हम यूसुफ के जीवन को देखें
और विचार करें कि उसका संबंध अपने पिता और अपने भाइयों के प्रति कैसा था। याकूब अपने पुत्र यूसुफ से अधिक प्रीति रखता था और अपने अन्य पुत्रों के प्रति पक्षपात किया करता था। परंतु हमें चाहिए कि हम अपने बच्चों के प्रति पक्षपात न करें। यहाँ पर याकूब एक पिता का दायित्व नहीं निभाया, इसलिए यह यूसुफ के भाइयों को बुरा लगा और उन्होंने उसकी हत्या करनी ठान ली। ये सब यूसुफ के पिता के ही कारण उसके जीवन में कठिन परिस्थितियां आईं। मित्र, इस संसार में कोई भी माता पिता सिद्ध नहीं होते, परंतु हम परमेश्वर के वचन से सीख सकते हैं कि कैसे हम अपने बच्चों का सही मार्गदर्शन कर सकते हैं। किंतु सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता परम प्रधान व सर्वश्रेष्ठ हैं और यूसुफ के जीवन से हम इसी बातों को सीख सकते हैं। जब याकूब की मृत्यु हुई और यूसुफ अपने भाइयों के संग मिस्र में लौट आया, तब यूसुफ के भाई सोचने लगे कि अब यूसुफ हमारा पीछा करेगा और हमने उससे जितनी बुराई की है उसका पूरा पूरा पलटा लेगा। सो यूसुफ के भाई यूसुफ से बहुत डरते थे, परंतु यूसुफ ने उनसे कहा, मत डरो। यद्यपि तुम लोगों ने मेरे लिए बुराई का विचार किया था, परंतु परमेश्वर ने उसी बात में भलाई का विचार किया, जिससे वह ऐसा करे जैसा आज के दिन प्रकट है कि बहुत से लोगों के प्राण बचे हैं। अर्थात परमेश्वर ने मुझे इसलिए ऊंचा उठाया कि मैं बहुतों का प्राण बचा सकूं। श्रोता मित्र, मैं आशा करता हूं कि आपको शांति मिली है, क्योंकि हमने देखा कि जब हम असफल हो जाते हैं, हम गिर जाते हैं, तो हमारा प्रेमी स्वर्गीय पिता हमें फेंक नहीं देता। वह हमें असीम प्रेम करता है। वह हमें हमारे असफलता से उठाकर अपनी योजना में कार्यान्वित करता है और हमारे जीवन से अपनी महिमा लेता है। हमने उत्पत्ति के पुस्तक में 3 लोगों के चरित्र को देखा। इब्राहिम के जीवन से विश्वास को सीखा, याकूब के जीवन से देखा कि वह परमेश्वर के अनुग्रह से इस्राएल बना, और यूसुफ के जीवन से भी हमने अनुग्रह के विषय सीखा। एक ऐसा अनुग्रह जो हमें उद्धार की ओर हमारी अगुवाई करता है। यद्यपि कभी-कभी हम आत्मिक रूप से असफल हो जाते हैं, फिर भी प्रभु अपने अनुग्रह को हमारे लिए बढ़ाता है, जैसे उसने यूसुफ के लिए किया। जब हम उत्पत्ति के 45 अध्याय उसके 5वें पद में आगे बढ़ते हैं, तो यूसुफ जब अपने भाइयों से मिला, तब उसने कहा, अब तुम लोग मत पछताओ और तुमने जो मुझे यहाँ बेच डाला, इससे उदास मत हो, क्योंकि परमेश्वर ने तुम्हारे प्राण को बचाने के लिए मुझे आगे से भेज दिया है, और इसलिए भेजा है कि तुम पृथ्वी पर जीवित रह सको और तुम्हारे प्राण के बचाने से तुम्हारा वंश बढ़ सके। इस रीति से अब मुझको यहाँ पर भेजने वाले तुम नहीं, परंतु परमेश्वर है, और उसी ने मुझे फिरौन का पिता सा और उसके सारे घर का स्वामी और सारे मिस्र देश का प्रभु ठहरा दिया है। सो शीघ्र मेरे पिता के पास जाकर कहो कि तेरा पुत्र यूसुफ इस प्रकार कहता है कि परमेश्वर ने मुझे सारे मिस्र देश का स्वामी ठहराया है, इसलिए तू मेरे पास बिना विलंब किए चला आ और तेरा निवास गोसेन देश में होगा। श्रोता, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यूसुफ के मन में अपने भाइयों के प्रति किस प्रकार का क्रोध या बदलाव लेने की भावना नहीं थी। उसे यह निश्चय है कि परमेश्वर सर्वश्रेष्ठ और परम प्रधान है। वो अपने भाइयों से बड़े प्रेम से कहता है कि मुझको इस मिस्र में भेजने वाला तुम नहीं हो, परंतु परमेश्वर है। इसलिए तुम मत पछताओ और उदास न हो कि तुमने बुरा किया है। परमेश्वर ने तुम्हारे प्राण को बचाने के लिए मुझे आगे से भेज दिया है। जब ये विशेष लोग अर्थात परमेश्वर के चुने हुए लोग मिस्र में रहने लगे, तो इसके साथ ही उत्पत्ति की पुस्तक समाप्त होती है और यह हमें दूसरे पुस्तक अर्थात निर्गमन की पुस्तक में जाने की अगुवाई प्रदान करती है। सो मित्र, अब हम निर्गमन की पुस्तक का सर्वेक्षण करेंगे और यूसुफ के जीवन से जिन परिस्थितियों को हमने देखा, उसके ऐतिहासिक तथ्यों को हम निर्गमन की पुस्तक से देखेंगे। उत्पत्ति के पुस्तक में परमेश्वर द्वारा चुने हुए एवं विशेष लोग पैदा हुए,
जिनका नाम ऊंचा हुआ और उन्होंने लोगों को अकाल व भुखमरी से बचाया। आपको याद होगा कि हमने बाइबल का परिचय देते समय आपको बताया था कि संपूर्ण बाइबल में इन विशेष और चुने हुए लोगों के जीवन का महान उद्देश्य है। बाइबल के प्रथम 11 अध्यायों में सृष्टि व पृथ्वी के अन्य ऐतिहासिक विषयों के ऊपर बताए गए हैं। उसके बाद उत्पत्ति के 12वें अध्याय में हम इब्राहिम को देखते हैं और इसके बाद बाकी 1178 अध्यायों में इब्राहिम और उसके संतान के विषय में बताया गया है और विशेष करके इनमें से एक संतान के द्वारा अर्थात प्रभु यीशु मसीह के द्वारा संसार के संपूर्ण जाति आशीष पाते हैं। मित्र, मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि संपूर्ण पवित्र शास्त्र इस्राएल के विषय में ही है। पर क्यों इस्राएल के लिए ही महत्वपूर्ण है? क्योंकि परमेश्वर इन लोगों के संतान के द्वारा संसार में आने वाले थे। इसलिए ये इब्री लोग विशेष लोग थे। यदि किसी को अपने मिरास पर घमंड था तो वह यहूदी लोगों का था। उत्पत्ति की पुस्तक में हमने देखा कि ये विशेष लोग इब्राहिम के द्वारा पैदा हुए। इब्राहिम इन सबों का पिता ठहरा। इब्राहिम के द्वारा इस्राएल का नाम आया और यूसुफ उन्हें अकाल व भुखमरी से बचा लिया। यूसुफ उनके उद्धार की छवि के जैसा है क्योंकि उसके द्वारा उनकी जान बची। और जब यूसुफ ने अपने भाइयों से कहा कि जाओ और मेरे पिता से कहो कि वह मिस्र में मेरे पास आए और गोसेन देश में रहने लगे, यूसुफ के इस कथन से उत्पत्ति पुस्तक की समाप्ति होती है और मिस्र में इस्राएली जाति केवल 12 परिवारों की होती है। श्रोता, उत्पत्ति और निर्गमन पुस्तक के मध्य 400 वर्ष का अंतराल है और यह एक लंबा समय है। इसलिए जब हम निर्गमन के प्रथम अध्याय को पढ़ते हैं तो ये 12 परिवार इतने फूलने फलने लगे थे और इतना अधिक बढ़ गए थे कि कुल देश उनसे भर गया था। पर जब यह बात फिरौन राजा को पता चला तो उसने उन्हें दुख दिया और उन्हें अपना दास बना लिया। सो वे इस्राएली लोग जिन्हें एक बड़ी जाति बननी थी, संख्या में तो अधिक हो गए थे, पर वे दास बन गए थे और अभी भी वे एक विशेष जाति नहीं बन पाए थे। परंतु परमेश्वर चाहता था कि वे एक विशेष जाति के लोग हों और इस निर्गमन की पुस्तक में वे लोग एक विशेष जाति के लोग बने। परंतु इसके पहले कि वे लोग एक विशेष चुने हुए लोग बने, उन्हें अनेक परिस्थिति से गुजरना पड़ा, जिसे हम निर्गमन की पुस्तक में देखेंगे। श्रोता, परमेश्वर पिता की योजना के तहत ये विशेष लोग इस संसार में आए ताकि इन लोगों के द्वारा परमेश्वर अपने उद्देश्य को पूरा कर सके। और परमेश्वर का मुख्य उद्देश्य यह था कि इन लोगों के द्वारा वह संसार में मसीहा बनकर आएगा और संसार के लोगों का उद्धार करेगा। साथ ही साथ ये लोग आदम के द्वारा भी आए और हम देखते हैं कि उत्पत्ति के पुस्तक में वे अपने पैतृक के द्वारा बढ़ने लगे। पुराने व नए नियम में आपने इस तरह के मुहावरों को बार बार पढ़ा व सुना होगा, जहाँ पर लिखा है कि मैं इब्राहिम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर और याकूब का परमेश्वर हूँ। यही है वह रास्ता जिससे परमेश्वर के चुने हुए लोग आने वाले थे और परमेश्वर भी नहीं चाहता था कि उसके लोग इस बात को भूल जाएं कि इन 3 पैतृक लोगों से उनकी संतान आगे बढ़ेगा। इसलिए वह बार बार यह स्मरण दिलाता रहा कि मैं इब्राहिम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर हूँ। सो मित्रवर, हम उत्पत्ति के अंत में उन 12 परिवारों या उन 12 कुलों को मिस्र में देखते हैं और जब निर्गमन की पुस्तक प्रारंभ होती है तो यद्यपि उन लोगों की संख्या बहुत बड़ी हुई होती है, पर अभी भी वे लोग एक जाति के रूप में अलग नहीं हुए रहते हैं और मिस्र में दास बनकर गुलामी की दशा में रहते हैं। यदि परमेश्वर सचमुच में उनके वंश या कुल को आगे बढ़ाना चाहता है तो सबसे पहले उनकी जो आवश्यकता है वो है एक अच्छे अगुवे की। परमेश्वर के लोगों के इतिहास में निर्गमन की पुस्तक हमें एक महान अगुवे के विषय बताता है। मूसा को परमेश्वर आदेश देगा और वह इन लोगों का महान अगुवा बनेगा और इस्राएली लोग जो मिस्र की गुलामी में पड़े हैं उनके पास एक अगुवा होगा
जब मूसा उस बड़ी भीड़ का अगवा बना तो उसके सामने एक बड़ी समस्या थी, अर्थात वहां पर न तो कोई नियम था और न ही कोई व्यवस्था थी। इसलिए वह नहीं जानता था कि कैसे वह उन लोगों का संचालन करे और उन्हें नियंत्रण में रखे। तब उसने 3 बार सीने पर्वत में जाकर 40 दिन तक उपवास के साथ प्रार्थना किया। उसने परमेश्वर से कहा, हे परमेश्वर, यदि तू चाहता है कि मैं इन लोगों की अगुवाई करूं, तो मुझे कुछ नियम और व्यवस्था पाने की आवश्यकता है। श्रोता मित्र, आप यहाँ पर थोड़ा विचार करें और देखें, कई लाख लोग यहाँ पर हैं और एक अकेला अगुवा बिना किसी नियम व व्यवस्था के कैसे उनकी अगुवाई कर सकता है। निर्गमन की पुस्तक में सबसे पहले हम जिस विषय पर ध्यान करने जा रहे हैं वो है मिस्र में परमेश्वर के विशेष लोगों की गुलामी, जो गलत स्थानों में हैं। परमेश्वर नहीं चाहते कि उसके लोग दास बनकर रहें। सो यहाँ पर निर्गमन की पुस्तक में जो बड़ी समस्या है वह है कि कैसे हम उन लोगों को मिस्र की गुलामी से छुड़ाएं। निर्गमन शब्द का अर्थ है बाहर निकलना। सो इस गुलामी से बाहर निकलने का मार्ग कौन सा है? श्रोता, उत्पत्ति की पुस्तक में परमेश्वर के लोगों की गुलामी और जो दासत्व का जीवन है वो रूपकात्मक है। उदाहरण के लिए नए नियम के सुसमाचारों में प्रभु यीशु मसीह के संदेशों को पढ़कर हम इसे जान सकते हैं। यदि हम यूहन्ना के 8वें अध्याय और 30वें पद के आगे देखते हैं, जहां यूहन्ना इस प्रकार लिखता है, वह ये बातें कह ही रहा था कि बहुतेरों ने उस पर विश्वास किया। तब यीशु ने उन लोगों से जिन्होंने प्रतीति की थी कहा, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे और सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। कुछ लोगों ने कहा, इस स्वतंत्रता का मतलब क्या है? हम दास नहीं हैं। तब यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो कोई पाप करता है वह पाप का दास है। सो यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो सचमुच तुम स्वतंत्र हो जाओगे। पाप की गुलामी और उससे स्वतंत्रता का जो अनुभव हम करते हैं उसे निर्गमन की पुस्तक में रूपकात्मक रूप से रखा गया है। इस पुस्तक में परमेश्वर के लोगों की समस्या का हल ऐतिहासिक रूप से है। उनकी जो समस्या थी वो है उनकी गुलामी का जीवन, और निर्गमन बताता है कि कैसे परमेश्वर ने इस समस्या का समाधान किया। उस मिस्र में से बाहर आने का और गुलामी से बाहर आने का मार्ग कौन सा था? मित्र, परमेश्वर ही वो मार्ग था जिससे वो मिस्र और गुलामी से बाहर आ सकते थे, और परमेश्वर ही उस समस्या का उत्तर था। सो श्रोता मित्र, आज के वचन अध्ययन से हमारे लिए जो महत्वपूर्ण बात है वो इस प्रकार है कि वह कौन सा मार्ग है जिससे आप और मैं अपने अपने पापों से बाहर आ सकते हैं, अर्थात हम पाप से छुटकारा कैसे प्राप्त कर सकते हैं। सो श्रोता, जब हम अपने जीवन में इस छुटकारे के सिद्धांत को लागू करते हैं तो पाप की गुलामी से हम छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं। प्रभु आज के इन वचनों से आपको आशीष दे, आपकी सहायता करे। प्रिय श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे हमारा ये कार्यक्रम वेद पाठशाला। श्रोताओं, आपको ये जानकर खुशी होगी कि हमारे पास इस अध्ययन से संबंधित नोट्स उपलब्ध हैं, जिन्हें हम सभी श्रोताओं को निशुल्क भेजना चाहते हैं। यदि आप इसे प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें इस पते पर लिखें। हमारा पता है कार्यक्रम वेद पाठशाला, रेडियो विश्ववाणी, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। हमारा पता एक बार फिर सुन लीजिए। कार्यक्रम वेद पाठशाला, रेडियो विश्ववाणी, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। और हाँ श्रोताओ, अब आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindiembassy@radiovv.org, hindiembassy@radiovv.org। और इसी के साथ हमारे आज के कार्यक्रम का समय समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।